हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांसें जम जाती हैं और दिल की धड़कनें भी धीमी पड़ जाती हैं। वहां 15 जून 2020 की रात को इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया। गलवान घाटी की लड़ाई यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था जिसमें बंदूकें गरजती हों या तोपें दहाड़ती हों। यह एक क्रूर, हाथों हाथ की जंग थी, जहां पत्थर, लोहे की रॉड्स, क्लब और नाखूनों से लड़ी गई लड़ाई ने दोनों देशों के सैनिकों के खून से गलवान नदी को लाल कर दिया। यह 45 वर्षों में भारत चीन सीमा पर पहली घातक झड़प थी और इसने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ मई 2020 से, जब लद्दाख के पूर्वी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बढ़ने लगा। भारत ने दौलत बेग ओल्डी DBO सेक्टर में सड़क निर्माण तेज किया था, एक नई सड़क जो उच्च ऊंचाई वाली एयरबेस तक पहुंचती थी। चीन को यह निर्माण अपनी संप्रभुता के लिए खतरा लगा। उन्होंने भी तेजी से अपनी सेना बढ़ाई और गलवान नदी घाटी में अस्थायी संरचनाएं बनाईं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर LAC पार करने का आरोप लगाया। बातचीत चल रही थी, लेकिन 6 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। फिर आया वह निर्णायक रात, 15 जून 2020। भारतीय सेना के कर्नल B संतोष बाबू की अगुवाई में 16 बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग के लिए निकली। उनका मकसद था कि चीनी सैनिकों द्वारा बनाई गई एक टेंट जैसी संरचना, जिसे भारत LAC पर अवैध मानता था, को हटवाया जाए, जैसा कि पहले की सहमति के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो चीनी सैनिक पहले से ही तैयार थे, सैकड़ों की संख्या में लोहे की रॉड्स, क्लब और पत्थरों से लैस। झड़प 3 अलग अलग चरणों में हुई। पहले चरण में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की दी। फिर हिंसा भड़की। चीनी सैनिकों ने क्लब और स्पाइक्स वाली रॉड से हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया, लेकिन चीनी संख्या में ज्यादा थे। गलवान नदी के किनारे की संकरी पट्टी पर लड़ाई इतनी भयंकर थी कि कई सैनिक ठंडे पानी में गिर गए, जहां हाइपोथर्मिया और चोटों से मौत हो गई। कुछ सैनिकों को चट्टानों से नीचे धकेल दिया गया। लड़ाई लगभग 6 घंटे चली। रात के अंधेरे में बिना गोली चलाए, सिर्फ क्रूर शारीरिक हमलों से भारत ने आधिकारिक रूप से 20 सैनिकों की शहादत की पुष्टि की, जिनमें कर्नल संतोष बाबू, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला, हवलदार पालनी, नायक विक्रम सिंह और अन्य शामिल थे। कई घायल हुए और कुछ की मौत ठंड और चोटों से हुई। चीन ने शुरू में कोई हताहत नहीं बताया, लेकिन फरवरी 2021 में पहली बार स्वीकार किया कि उनके 4 सैनिक मारे गए, चेन शियांगरोंग, शियाओ सियानन, वांगझुआ और चेन होंगजुन। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के 38 से 42 सैनिक मारे गए थे, लेकिन बीजिंग ने इसे कभी आधिकारिक रूप से नहीं माना। इस घटना के बाद दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन तनाव आज भी बरकरार है। कई दौर की बातचीत हुई। 2024 में भी एक समझौता हुआ, जिससे गलवान सहित कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग फिर शुरू हुई। लेकिन गलवान की यादें अब भी ताजा हैं। यह सिर्फ एक झड़प नहीं थी, बल्कि दोनों देशों की महत्वाकांक्षाओं, सीमा विवादों और राष्ट्रीय गौरव की टक्कर थी। भारत में गलवान ने एकजुटता की लहर पैदा की। लाखों लोग सड़कों पर निकले, सेना के जवान शहीदों के सम्मान में सलामी देते नजर आए। चीन में भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया। आज 2026 में जब फिल्म बैटल ऑफ गलवान जैसी परियोजनाएं बन रही हैं, जिसमें सलमान खान कर्नल संतोष बाबू के किरदार से प्रेरित भूमिका निभा रहे हैं, ये घटना फिर से चर्चा में है। लेकिन असली कहानी उन सैनिकों की है जो बिना हथियारों के सिर्फ देश की रक्षा के लिए लड़े और अमर हो गए। गलवान घाटी अब शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में दबी हुई है एक क्रूर रात की याद, जब हिमालय ने खून देखा और 2 महान देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई। यह लड़ाई न सिर्फ सीमा पर लड़ी गई, बल्कि दिलों में भी, जहां सम्मान, बलिदान और शांति की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।